हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज हम देखने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी। ऑल्दो आई विल लाइक टू स्टार्ट दिस विद सम इंट्रोडक्शन पार्ट। तो चलिए पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सो इंट्रोडक्शन तो इतना बड़ा नहीं है इसका। फार्माकोग्नोसी जो है ग्रीक के दो वर्ड से आया है, फार्माकोन से और गिग्नोस्को से, जिसका मतलब है ड्रग और टू एक्वायर नॉलेज। सो बेसिकली जब हम क्रूड ड्रग, कोई भी क्रूड ड्रग जो हमारी होती है उसको हम नेचुरल चीज़ों से ले रहे हैं, प्लांट से ले रहे हैं, एनिमल से ले रहे हैं, मराइन से ले रहे हैं या मिनरल से ले रहे हैं, और उसकी हम स्टडी कर रहे होते हैं, स्ट्रक्चरल, फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजी स्टडी जब हम करते हैं तो हम उसे फार्माकोग्नोसी के अंदर करते हैं। कमिंग बैक टू हिस्ट्री, आई नो ये बहुत टिपिकल नाम है यार, मेरे को खुद को भी अच्छे से याद नहीं होते। बार बार आपको या तो रिवाइज़ करना होता है, नहीं तो आप इन सब के निमोनिक्स बना सकते हो। तो मैं कुछ ट्राई करती हूँ इस बार इस वीडियो में। हिट एंड ट्रायल वीडियो है, तो आप चाहें तो इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पास इससे अच्छे निमोनिक्स हैं तो प्लीज़ डू शेयर दैट विद मी। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप अपनी इन्फॉर्मेशन हम मेरे साथ शेयर करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। तो देखो, अब बहुत गंदे से नाम है, आई नो, और कैसे ही आप याद रखेंगे कौन किसका फादर है भाई, यहाँ तो पता ही नहीं चलता कितने पापा हैं। तो बेसिकली मैंने इसको कैसे याद करने का कोशिश करी है वो ये है कि जो फादर हैं फार्माकोग्नोसी, जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली फादर ऑफ ऑल एवरीथिंग, मेरे सबसे बड़े फादर जो है हमारे चर्च के वो यही हैं। तो ये जो है वो डियो लगा रहे हैं, और उन्होंने डियो लगाते लगाते एक बुक लिख दी जिसका नाम है मैट्रिया मेडिका। ठीक है, मैट्रिया सब समझ रहे हैं कि ये समथिंग रिलेटेड टू मटीरियल, समथिंग रिलेटेड टू प्लांट्स, मिनरल से काइंड ऑफ, तो मिनरल से रिलेटेड है, और मेडिकामेंट्स ड्रग से रिलेटेड है। तो भाई जो फादर हैं उन्होंने क्या किया, डीओ लगाते हुए 600 प्लांट्स के बारे में किताबें लिख दी जिसका नाम है मैट्रिया मेडिका। नेक्स्ट आप कर सकते हैं कि जो फादर हैं वो बहुत ओल्डेस्ट हैं, सबसे पुराने जो फादर हैं चर्च के। ठीक है, या फिर जो पपाया है वो बहुत पुराना फ्रूट है। कितना पुराना फ्रूट है? 700 ईयर्स, लाइक अराउंड इतने साल पुराना वो फ्रूट है। नेक्स्ट आप कर सकते हैं, इस चीज़ को कैसे याद रखेंगे, देखिए टर्म जो कॉइन किया गया है, सेम फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी एंड हियर द टर्म इज़ कॉइंड। तो ये आपको अलग तरीके से याद करना पड़ेगा ना, डायरेक्ट ऐसे। तो आप इसको, मतलब मैंने क्या याद किया, जो एना है, एना इज़ अ गर्ल, ठीक है, उसने क्या किया, वो साइंटिस्ट है वैसे तो 15 साल की उम्र में साइंटिस्ट बन गई, लेकिन अब हमें तो पता है लीगल एज इज़ 18, तो घूमने के लिए उसको 18 का यूज़ करना पड़ा। तो एना जो है, शी इज़ एन जर्मन साइंटिस्ट, और वो सैलड खाने के लिए वो कहाँ गई? सीपी गई। सैलड खाने के लिए कहाँ गई वो? सीपी गई। सी इज़ फॉर कॉइन एंड पी इज़ फॉर फार्माकोग्नोसी। और उसके पास, या तो आप ये भी याद कर सकते हो कि उसके पास कॉइन्स थे, तो वो आपको डायरेक्ट कहीं ना कहीं लिंक ऐसे करके मिल सकता है। नेक्स्ट इज़ जो थियो है, थियो इज़ द नेम ऑफ अ बॉय। ठीक है, तो थियो को क्या पसंद है? थियो को बोट में बैठना बहुत पसंद है। ठीक है, तो ही इज़ द फादर ऑफ बोटनी, थियोफिरस्टस। अब बोटनी है, प्लांट रिलेटेड है, तो प्लांट किंगडम आ गया। ये तो आप नॉर्मल ऐसे ही थोड़ा सा देख लेना दिमाग में। अगेन एरिस जो है उसको जू बहुत पसंद है, तो जू में जाना बहुत ज़्यादा पसंद है। या फिर आप इसको ऐसे याद रखते हैं, जो एरिस है ना, ये एक ज़ोडिएक साइन होता है, मेष राशि होती है, तो उनको वैसे भी नेचर से बहुत प्यार होता है। उनको आप देखेंगे नेचर से बहुत लगाव होता है, हिस्टोरिक चीज़ों को एक्सप्लोर करना उन्हें बहुत पसंद होता है। तो नेचुरल हिस्ट्री में उनका इंटरेस्ट रहेगा, नेचर में रहता है, हिस्ट्री में इंटरेस्ट रहता है उनको। नेचर में है तो भाई वहाँ पे जू वगैरह में भी उनको इंटरेस्ट रहेगा। और सिंस जूलॉजी आप देख रहे हैं तो एनिमल किंगडम आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे फादर ऑफ मेडिसिन। ये बहुत मेरे लिए बहुत पजल क्वेश्चन हो जाता है कि फादर ऑफ मेडिसिन कौन है भाई? हिपोक्रेट्स हैं। तो इनको आप कैसे याद कर सकते हैं? इन्होंने HAP ह्यूमंस में जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो हम पढ़ रहे होते हैं उनको इन्होंने डिस्कवर किया था। एंड दिस इज़ आप इसको याद कर सकते हैं MDH करके आता है ना, मसाला याद आता है। तो D तो अभी हमारे पास नहीं है, बस M और H है। तो मेडिसिन जो है वो हिपोक्रेट्स है, मतलब फादर ऑफ मेडिसिन इज हिपोक्रेट्स। गैलन का नाम तो खैर आप काफ़ी बार ऐसे पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। फर्स्ट फार्मासिस्ट हैं, सारी दुनिया में यही बेचारे फार्मासिस्ट हैं सबसे पहले। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने भाई एक्सपेरिमेंट्स किए, है ना। अब ऐसी थोड़ी ना पता चल जाता है कि किसको क्या दवाई देनी है, किसको क्या दवाई नहीं देनी। इन्होंने बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स जो हैं वो डिस्क्राइब किए थे प्रिपेयर करने के लिए, कि किस किस एक्टिव इंग्रेडिएंट्स आप क्या क्या चीज़ों को प्रिपेयर कर सकते हैं। और इसी सब चीज़ों को गैलियन फार्मेसी में बोल देते हैं। भैया को क्रेडिट भी तो देना है ना। और इसको हमने फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजी बोल दिया। क्यों? अब इसको कैसे याद करोगे भाई, ये क्या मतलब क्या चीज़ है ये? तो मैंने इसको क्या किया कि जो फार्मासिस्ट है उसका काम क्या है? पेशेंट के साथ कोऑर्डिनेट करना ना, डायरेक्ट पेशेंट के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, वो फंक्शन जानेगा कि उसके बॉडी के फंक्शंस को थोड़ा एक्सप्लोर करेगा।
एक्सपेरिमेंट करेगा, तो वहाँ से कहीं ना कहीं स्टोरी आप रिलेट करो। नेक्स्ट आते हैं लिनियसी साहब, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, ये तो मतलब खून में ऐसे पी रखा है, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे उन्हें तो ये चीज़ें याद है। ठीक है, आगे आते हैं बेंथम एंड हुको। तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपके लिए डाला है कि 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने ढूंढा है। ठीक है, तो इसके लिए आप ज़रूर बताएं। अदरवाइज बेंथम एंड हुको की बात करते तो इन लोगों ने प्लांट क्लासिफिकेशन, आप अगर देखेंगे 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में मोनेरा, प्रोटिस्टा ऐसे करके आएगा, जिसमें प्लांटे आता है, तो उसको जो ढूंढा था इन्होंने, बेंथम एंड हुकर ने ढूंढा था। हम पूरा प्लांट के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो प्लांट को ही हम तवज्जो देंगे यहाँ पे। अब इतने सारे लोग आ गए सारे, ग्रीक, लैटिन वैटिन सब आ गए। हमारे चाइना वाले रह गए थे, चाइना वाले भी आ गए हैं। शेनन, इन्होंने पैंटसाउ, ये क्या, ये किताब है, ये मतलब हर्बल डॉक्यूमेंटिंग बुक ही है। इन्होंने बहुत दिमाग लगाया। ठीक है, सबसे पहले तो ये आप कैसे याद कर सकते हो, शहनशाह काइंड ऑफ होता है ना, शहनशाह ने पेन ईजाद किया था, तो शहनशाह ऐसे करके कुछ आप इसको याद कर ले। इन्होंने क्या दिमाग लगाया, ये सब लोग आ रहे हैं 600 700 ड्रग्स ढूंढ रहे हैं, फार्मूला ढूंढ रहे हैं। इन्होंने तो अलग ही तीर मार दिया, इन्होंने लाइफस्टाइल से कनेक्ट कर दिया लोगों को। इन्होंने हर एक दिन की एक दवाई बना दी, 365 ड्रग्स फॉर 365 डेज। हर साल मतलब एक साल में जितने भी आपके दिन हैं, एक एक दवाई खाओ, बस अपना लाइफस्टाइल से कनेक्ट कर दिया, तो अलग इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। अब इंडियन लोग वो कहाँ पीछे रहेंगे, चाइना वाइना आगे आ गए, तो हम तो हैं। चरक आए और सुश्रुता का तो सब जानते हैं, कॉस्मेटिक सर्जरी के फादर हैं ये। और चरक जो हैं, ये भी इन्होंने भी अपनी बुक लिखी है सविता, जिसके अंदर इन्होंने 50 ग्रुप बनाए हैं 10 हर्ब्स के। ठीक है, नीचे आते हैं। नीचे अब ये बहुत ही घटिया नाम मतलब आ रहे हैं। तो इसने क्या किया, इस भैया ने एटलस ही बना दिया। एटलस यूजुअली जो वर्ल्ड मैप की बुक होती है ना, वो होती है एटलस। इसने क्रूड ड्रग पे एटलस बना दी, समझ रहे हो। दुनिया जहाँ पर ढूंढ रही थी कहाँ पानी है, कहाँ लैंड है, कौन सा लैंड है, कोलंबस बेचारा हांड रहा था, उस टाइम पर ये बग साहब जो हैं, इनका दिमाग तो अलग ही दिशा में चल रहा है। इन्होंने क्रूड ड्रग की एटलस बना दी, बुक बना दी पूरी। अब ये लोगों को मिर्चें लग गई, ग्रीनिश को और कॉलिन को। कॉलिन किस लिए काम आता है, ग्लास चमकाने के लिए ना, शीशे वीशे का काम तो कर नहीं सकते थे। तो ग्रीनिश बोला कि कुछ हरा ढूंढेंगे, ये जाके सब्जी उठा लाया, ग्रीन सब्जियाँ, कमीनी सब्जियाँ, हालांकि अच्छी होती हैं, हमको काफ़ी चीज़ें, काफ़ी न्यूट्रिएंट्स उससे मिलते हैं। तो इन्होंने क्या किया, एटलस, जैसे इसने भी बुक बनाई, तो ये बोले हम भी बनाएंगे। इसने तो क्रूड ड्रग पे बनाई थी, ये इसे उठा के सब्जियों पे बना लाए। अब एनले मैरी, ठीक है, शादी से रिलेटेड चीज़ें हैं। शादी होने के बाद आपको पता चलता है कि कवारा इंसान, एक्सट्रैक्ट जो हो जाए ना इंसान, कितना सही रहता है, उसका एकदम निचोड़ के उसका जूस बन जाता है। बेचारा क्या, बेचारी भी होती हैं। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने वहाँ पे अल्कोहल को ढूंढा कि जो अल्कोहल है ना, ये अल्कोहल, ये भाई आइडियल सोल्यूशन सॉल्वेंट है। इस चीज़ को एनले मैरी ने ढूंढा। शादी करने के बाद इंसान शराबी ही बनता है। इसके बाद आते हैं एडवर्ड बैश पे। ये इसकी अलग कहानी चल रही है। इसने अपनी बैश फ्लावर रेमेडी मिला दी। इसने हर तरह के फूल इकट्ठे कर लिए, वाइल्ड फ्लावर ले लिए, बुशेस, ट्रीज़ कहीं नहीं छोड़ा इसने, जहाँ फूल मिल रहे थे सब इकट्ठा किए। उसे 38 रेमेडीज़ बना दी इसने, इस आदमी ने। और क्या किया, इंसान की स्टेट ऑफ माइंड, अगर आप गुस्से में हैं, आप बहुत सैड फील कर रहे हैं, बहुत खुश हैं, उसके अकॉर्डिंग इसने रेमेडीज़ बना दी। समझ रहे हो कितने दिमाग वाले लोग थे यार, पहले इमोशंस की कदर करते थे, और आजकल। नेक्स्ट है जेंटल फॉसे। क्या करूँ इस फॉसे का मैं, एरोमाथेरेपी का टर्म कॉइन कर दिया। एरोमाथेरेपी क्या होती है भाई, एसेंशियल ऑयल्स को लेना है और उससे भाई वो लोग हमें जो है थेरेपी देते हैं, है ना। ठीक है, अब इसे मैं कैसे याद करूँ इसको, तो ऐसे याद कर लो भाई, जो एरोमाथेरेपी है उसमें एसेंशियल ऑयल्स जो हैं वो आपको काफ़ी जेंटल इफ़ेक्ट देते हैं। स्टार्स एंड ओटो, इसने एक्सट्रैक्शन प्रोसेस निकाल दिया अल्कलॉइड के लिए। तो क्या करूँ, अल्का में ये अल्का, ये ओटो, तो ओटो में कौन बैठी, अल्का बैठी, बेचारी बहुत स्ट्रेस। जी मेंडल, ग्रिगोर मेंडल, ये तो भाई 12th का बायो जिसको पता है, उसने भाई बिना देखे इसका जवाब दे देना है। उसने तो बता देना है कि इसने तो मटर लिए थे, मटर के साथ इसने छेड़खानी कर दी। आप जहाँ पे मटर खा रहे थे सब्जी में, चावल में, इसने क्या किया, मटर उठाया, उसके ट्रेड्स मिला दिए और प्लांट हाइब्रिड पे नई थ्योरी लिख दी भैया ने। समझ रहे हो, जो चीज़ आप खाने के लिए इस्तेमाल करते हो, भैया ने नाम बनाने के लिए इस्तेमाल कर दी। महादेव लाल श्रॉफ, टाइगर श्रॉफ,
इंडियन फार्मेसी के पिताजी हैं ये, इंडिया में फार्मेसी लाए ये लोग, इसलिए इनका जो बर्थडे है 6 मार्च को, नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे 2023 के बाद हमने इनको ऐसे सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। कैसे याद करोगे भाई इसको? अगर आपके किसी प्रियजन का बर्थडे आता है अराउंड द स्टेट तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। अदरवाइज़ टाइगर श्रॉफ जो हैं उन्होंने लाल मार्च पास किया था 6 मार्च को, किसके लिए? एजुकेशन बढ़ाने के लिए, कि फार्मेसी में आओ भाई आओ, लोग आओ, जागरूकता लाए थे वो। लास्ट जी हैबर ब्लांट, ये हैं जी टोटीपोटेंसी के कॉइन किया इन्होंने वर्ड को, प्लांट टिश्यू कल्चर, इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। टोटीपोटेंसी बेसिकली वो एबिलिटी होती है सेल की जिससे वो सेल डिवाइड करता है, बढ़ता है ना। आप कोई पौधा देखेंगे तो उसके मेरिस्टेम्स आपको पढ़े होंगे आपने, जो कि यूजुअली कहाँ होते हैं? टिप पे होते हैं। कोई पौधा है उसके शूट के टिप पे या रूट के टिप पे आपको देखने को मिलेगा, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी। तो ये कुछ चीज़ें थी, दिस इज़ वन ऑफ माई वे टू रिमेंबर थिंग्स, क्योंकि वहाँ पे आपको ऑब्वियसली ऑप्शन तो मिलेंगे, तो कुछ ना कुछ रिलेट करके आप इसको याद कर सकते हैं। अगर आपके पास बेटर ट्रिक्स हैं प्लीज़ डू शेयर विद अस।